So welcome back to the channel. I am Jayashree Suthar and today I am going to discuss about what is sweat equity share. So you might have heard about preference share, equity share, bonds and debentures, but sweat equity share एक बहुत नया टर्म है. सो लॉ की लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहोगे तो स्वेट इक्विटी शेयर्स जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 54 के अंदर सारा उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है. सो ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बताऊंगी आगे, बट पहले मीनिंग देख लेते हैं. नॉर्मल हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर उसका मीनिंग क्या है. तो स्वेट इक्विटी शेयर नाम ही बताता है स्वेट. स्वेट मीन्स क्या? पसीना. तो जो भी एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स कंपनी के लिए अपना हार्डवर्क करते हैं, अपनी एफर्ट्स डालते हैं, पसीना बहाते हैं कंपनी को आगे ले जाने के लिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिवॉर्ड देने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स बनाए गए. सो ये शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं ताकि वो और मोटिवेट होकर कंपनी के लिए अच्छे से अच्छा वैल्यू एडिशन लेके आए. सो इसके लिए ये शेयर्स दिए जाते हैं. अब स्वेट इक्विटी शेयर का कंसेप्ट इंडिया के अंदर सबसे पहले इन्फोसिस ने लाया था. इन्फोसिस ने सबसे पहले कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. उन्होंने अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उन्होंने ये स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को दिए थे. फिर धीरे धीरे सारे बाकी के ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये सिस्टम शुरू कर दिया था. तो फटाफट हम देख लेते हैं कि कंपनी एक्ट क्या बोलता है इसके बारे में. सो कंपनी एक्ट ने बोला है कि ये जो शेयर्स होंगे वो इश्यू किए जाएंगे कंपनी के करंट एम्प्लॉय, कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को. सो द शेयर्स विच आर इश्यूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश इज नोन एज स्वेट इक्विटी शेयर. तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉय डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं एट डिस्काउंट प्राइस एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश. मतलब यहाँ जो शेयर्स होंगे वो आपको, मतलब यहाँ कंसिडरेशन आपको शेयर्स के फॉर्म में मिलने वाली है. क्यों दिए जाते हैं ये शेयर? क्योंकि कंपनी के एम्प्लॉय ने कहीं ना कहीं कंपनी को प्रोवाइड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स के थ्रू बहुत सपोर्ट प्रोवाइड किया है, नॉलेज प्रोवाइड किया इसलिए. एंड मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. तो उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल स्किल्स को यूज़ कर कहीं ना कहीं कंपनी को आगे बढ़ाया है. उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज करने के लिए ये स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं. इट प्रोवाइड वैल्यू एडिशन, दे हैड प्रोवाइडेड वैल्यू एडिशन टू द कंपनी. सो दैट इज सो फॉर दैट कंपनी एक्ट हैज इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर. फिर देखते हैं कि भाई और कौन कौन से रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टर्म जो है हमारे कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन है. सो कंपनी एक्ट के अंदर बोला है कि इक्विटी शेयर्स जो है उसके अंदर डेफिनेशन सेक्शन के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमारे स्वेट इक्विटी शेयर के डेफिनेशन के बारे में बताता है. सो दे आर इशूड बाय वे ऑफ डिस्काउंट and consideration other than cash. Equity share offered to selected employees and directors of the company for their extraordinary contribution and hard work of an employee or directors in completion of a project. तो उनका जो extraordinary contribution है, hard work है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है. एंड फिर बोला है कि कंपनी को और ये जब ये स्वेट इक्विटी शेयर उन एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं तो उनके पास भी राइट होता है कि अब वो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मांग सकते हैं. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बोला है कि जब भी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रिजोल्यूशन लगता है. तो स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें मेंशन करनी होगी. तो कौन सी चीज़ें मेंशन करोगे? पहले तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर. तो पहले नंबर प्रिस्क्राइब कर दो. फिर बोला है आपको करंट मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर की, ये डिस्क्लोज करो. फिर जो आता है वो कि भाई आप जो भी शेयर दे रहे हो वो करंट मतलब वो एग्जिस्टिंग क्लास के शेयर्स ही होने चाहिए. कुछ ऐसे अलग शेयर्स आपको नहीं इशू करने. समझो आपके इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट आपने इशू किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके सेम शेयर्स ही आपको स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे. एंड कंसिडरेशन क्या होगा, मतलब कंसिडरेशन रखना है कि नहीं रखना वो भी पहले डिसाइड कर लो स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो. एंड फिर बोला रेस्ट्रिक्शंस. तो रेस्ट्रिक्शन के अंदर पहली रेस्ट्रिक्शन मैं आपको बता दी है. तो पहला है कि इट मस्ट बी ऑफ क्लास ऑलरेडी इश्यूड. मतलब कि शेयर्स जो भी आप इश्यू करने वाले हो पहले इश्यू किए हुए शेयर्स के सिमिलर होने चाहिए. सभी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी. अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी है तब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रख के आगे कुछ भी मूव करोगे तो वो ध्यान में रख के करना होगा. अगर आपकी कंपनी के जो स्वेट इक्विटी शेयर का जो कैपिटल है तो स्वेट इक्विटी शेयर की अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से ऊपर जा रही है या फिर 15% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल से अगर वो एक्सीड करती है तो उस केस के अंदर कंपनी को कंपलसरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड आप जो भी शेयर्स दोगे तो वो या आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय को दे सकते हो या फिर डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉय और डायरेक्टर
ऑफ होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, तो इन सबको दे सकते हो। और कोई ये मैटर नहीं करता है कि वो इनसाइड काम इंडिया के इनसाइड है या फिर आउटसाइड है, भाई वो कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए, परमानेंट एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर या फिर बोल सकते हैं क्या डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी, तो इन सबको स्वेट इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। एंड लॉक इन पीरियड जो होगा, मतलब लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि लॉक इन पीरियड में इन पीरियड के अंदर आप शेयर्स किसी को बेच नहीं सकते, किसी को सरेंडर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको उस पीरियड के अंदर शेयर को होल्ड करके ही रखना होगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर्स को 3 साल का लॉक इन पीरियड मेंटेन करना होता है, और इन पीरियड के ड्यूरिंग वो शेयर्स किसी को बेच नहीं सकते, उनको होल्ड करके रखना होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years and then they can transfer these shares to anybody whatever they want. फिर देखते हैं कि अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर बोला है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी होगी कि भाई कौन कौन सी डिटेल्स ज़रूरी थी लॉ के अकॉर्डिंगली। एंड बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी आप सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्लोज कर दोगे, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एसेट्स फ्री फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट करनी होगी। एंड पर्टिकुलर्स ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तो सेक्शन 197 एंड 198 इसके साथ डील करता है, तो उसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फॉलो करना है। फिर हम देखते हैं कि स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है उसके अंदर बोला है कि all the restrictions, right, limitations and all the regulations, rights, duties and limitation applicable to equity shareholder are also applicable to sweat equity shareholder। मतलब sweat equity shareholder के राइट भी इक्विटी शेयर के सिमिलर ही होंगे। एंड स्पेशल SR making special allotment valid, SR means special resolution making allotment valid for 12 months from the passing, मतलब जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे वो नेक्स्ट 12 मंथ के लिए वैलिड होगा, और उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग आपको शेयर्स को इश्यू कर देना है। फिर बोला है कि कंपनी को आप स्वेट इक्विटी शेयर तभी इश्यू कर सकते हो अगर आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए एक साल, मतलब 1 साल हो चुका आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुए, और अब नेक्स्ट 1 साल के कंप्लीशन के बाद आप स्वेट इक्विटी शेयर दे सकते हो। अगर आपने 6 महीने के अंदर स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के, तो फिर लॉ का वायोलेशन होगा, और उस केस के अंदर आपको फिर जिनको आपने शेयर बांटे उनसे वापस लेना होगा। A startup company may issue sweat equity shares not exceeding 50% of its paid up capital up to 10 years from the date of its incorporation or registration। मतलब startup company 50% of उसकी शेयर कैपिटल होगा 50% एज अ स्वेट इक्विटी शेयर के थ्रू बांट सकती है। तो कब तक? जब तक उसके 10 साल पूरे ना हो जाए, क्योंकि अब स्टार्टअप कंपनी का पेड अप कैपिटल भी तो कम ही होगा। At any time the amount of sweat equity share shall not exceed 25% of the paid up equity share capital of the company। मतलब 25% कंपनी का जो पेड अप कैपिटल होगा उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए स्वेट इक्विटी शेयर की अमाउंट। सो यार ये सारे रिस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो मैंने आपको बहुत ही डिटेल वे में एक्सप्लेन कर दिए। ये बस इतना ही है, और कुछ नहीं स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर कुछ जानने का। सो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है CA इंटर के अंदर, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रैक्टिकली तो आपको इसके बारे में नॉलेज मिल ही चुका है। So yeah, with this I'm ending this video, and I hope आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like to my video। Thank you so much for watching my video। Thank you।